मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीला कोल्ड कफ सिरप पीने से 19 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया है। इंदौर की ARC फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जांच के घेरे में है, जहां की गई जांच में 216 कमियां पाई गई हैं, जिनमें से 23 बेहद गंभीर और 150 गंभीर बताई जा रही हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई इस भयावह घटना के बाद अब देश भर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या छत्तीसगढ़ इस खतरे से सुरक्षित है? आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की स्थिति पर हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और राजस्थान में 18 बच्चों की कफ सिरप से मौत मामले पर अब कई राज्यों में स्वास्थ्य अमले पर हड़कंप मचा हुआ है। अब इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, शिशु रोग विशेषज्ञ का क्या कहना है और आखिरकार यहाँ दवा सप्लाई की क्या स्थिति है और इसकी क्या वैकल्पिक व्यवस्था है, पूरे मामले को लेकर देखिए एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में जहरीले कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप मामले को लेकर हालात नियंत्रण में हैं। हमारी टीम ने राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉम्प्लेक्स का दौरा किया, जहां से पूरे प्रदेश में दवा की सप्लाई होती है। इस दौरान दवा विक्रेता संघ के अध्यक्ष विनय कृपलानी ने बताया, जिस कंपनी की दवा से मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत हुई, उस दवा की सप्लाई छत्तीसगढ़ में नहीं हुई है। उन्होंने कहा, वो दवा कंपनी से पैक होकर आती है, विक्रेता या डॉक्टर उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। दवा की गुणवत्ता फैक्ट्री स्तर पर तय होती है, हर बैच की रिपोर्ट बनती है, उसके बाद ही बाजार में आती है। नियम काफी सख्त हैं, लेकिन जहां जहां चूक हुई है वहीं ये स्थिति बनी। दवा विक्रेता संघ का कहना है कि राज्य में फिलहाल किसी संदिग्ध सिरप की सप्लाई नहीं हुई है और लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जिस दवा में ये प्रॉब्लम आया है, जिससे मौतें हुई हैं, संयोग से छत्तीसगढ़ में उस दवा की सप्लाई नहीं हुई है, तो यहाँ पर हम उस लिहाज से हम सेफ हैं। वो जो दवाएं होती हैं वो पैक्ड होके आती हैं कंपनी से, इसको यहाँ पर कोई बदलाव किया नहीं जा सकता। और चाहे वो दवा विक्रेता हो चाहे डॉक्टर हो, वो दवा का अंदर क्वालिटी कैसी है ये हम जांच सकते भी नहीं हैं और जांच पाते भी नहीं हैं। तो जो दवा का स्टैंडर्ड होता है वो कंपनी से, जब फैक्ट्री से दवा बाहर निकलती है तो उसका हर जो बैच बनता है, उसका जो भी लॉट बनता है दवा का, उसकी एक बैच रिपोर्ट बनती है। उसके बाद ही दवा फैक्ट्री से दवा विक्रेताओं तक पहुंचती है, फिर कंज्यूमर के पास पहुंचती है, मरीज के पास। तो जो दवा जब फैक्ट्री से निकलती है वहाँ पर चेक कैसे हैं, पूरा दारोमदार उसी के ऊपर है। मौसम बदलने के साथ ही छत्तीसगढ़ में कफ और कोल्ड के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। खासतौर पर छोटे बच्चे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। रायपुर के बाल चिकित्सा अस्पताल में रोजाना लंबी कतारें देखी जा रही हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर BN राव ने बताया कि हम रोजाना 100 से ज्यादा बच्चों को देख रहे हैं, जिनमें से करीब 90 बच्चे सर्दी, जुकाम और खांसी से पीड़ित हैं। हालांकि कोई गंभीर स्थिति नहीं है, सभी बच्चे सही इलाज से स्वस्थ भी हो रहे हैं। उन्होंने माता पिता से अपील की है कि बच्चों को किसी भी झोला छाप या अपंजीकृत डॉक्टर के पास न ले जाएं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए केवल योग्य शिशु रोग विशेषज्ञ से ही सलाह लें, ताकि दवा का सही उपयोग हो सके। वो पर्टिकुलरली उस ब्रांड के प्रोडक्ट से हुआ था और वो ब्रांड शायद छत्तीसगढ़ में अवेलेबल नहीं है और यहाँ पे अभी तक देखा गया है कि ऐसी कोई भी स्थिति नहीं आई है। कफ कोल्ड की स्थिति बहुत ख़राब है। रोज़ के रोज़ हम 100 से ज़्यादा बच्चे देख रहे हैं, जिसमें से 90 बच्चे सिर्फ कफ कोल्ड के हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सभी बच्चे स्वस्थ हो जा रहे हैं क्योंकि प्रॉपर ट्रीटमेंट समय पर मिल जा रहा है। एहतियात ये चाहेंगे कि माँ बाप एकदम से घबरा के बच्चों को ऐसे डॉक्टर के पास मत ले जाए जो कुछ भी दवा लिख दे। अगर बच्चा 5 साल से कम है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वो अपने क्षेत्र के शिशु रोग विशेषज्ञ को दिखाए, क्योंकि उनको सब पता रहता है कि कौन सी दवा इसमें दी जाए, कौन सी नहीं दी जाए। जैसे डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन का हो रहा है तो गांव में क्या होता है कि छोटे बच्चों की भी वहाँ पे प्रिस्क्राइब कर देते हैं, लेकिन पीडियाट्रिशियन को पता है कि ये दवा हमको किस उम्र के बाद देनी है, किस उम्र के बाद नहीं देनी है। तो एकदम हड़बड़ाइए नहीं। कफ ऐसा नहीं कि कफ बच्चे की जान ले लेगा। कफ एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स भी रहता है जो धीरे धीरे ठीक होता है। अपने को बच्चे को देखना है कि सांस की समस्या तो नहीं हो रही है, बच्चे को ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो रही है। इस स्थिति में ध्यान से दवा दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं इस पूरे मामले पर सरकार भी सतर्क नजर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि देश के कई राज्यों में जहरीले कोल्ड ड्रिंक सिरप से बच्चों की मौत की खबरें सामने आई हैं। छत्तीसगढ़ में फिलहाल ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है, न ही उन कंपनियों की दवाओं की सप्लाई हमारे राज्य में हुई है। उन्होंने आगे कहा, फिर भी एहतियातन हमने उन सभी संदिग्ध बैचों को राज्य में प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही प्रदेश में दवाओं की सैंपल जांच चल रही है और जो रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाएगी उन पर भी रोक लगाई जाएगी। कोल्ड कफ सिरप को लेकर देश के कई राज्यों में बच्चों की बीमार होने और कई राज्यों में
बच्चों के मृत होने का भी जानकारी प्राप्त हुआ है और जिन राज्यों में ऐसी घटना हुई है उन राज्यों ने खून सिरप को प्रतिबंधित कर दिया है, लेकिन हमारे यहाँ इस प्रकार के सिरप जो अन्य राज्यों में जिनसे बच्चों की हानि हुई है, ऐसे सिरप हमारे यहाँ उन कंपनियों को सप्लाई नहीं है। फिर भी हम लोगों ने एहतियातन उस बैच के सभी दवाइयों को छत्तीसगढ़ के लिए प्रतिबंधित कर दिया है ताकि किसी प्राइवेट दुकानों में भी उस बैच की सिरप सप्लाई ना किया जा सके। और हमारे यहाँ जो सप्लाई हो रही सिरप हैं उनकी भी सभी स्तर पर हम जांच करा रहे हैं और जांच के बाद संतोषजनक नहीं होगा तो उन पर भी हम रोक लगाएंगे। बहरहाल मध्य प्रदेश और राजस्थान की घटनाओं ने देश भर के माता पिता को चिंता में डाल दिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग दोनों ही सतर्क हैं। संदिग्ध दवाओं पर बैन लगाया जा चुका है और मेडिकल दुकानों की सघन जांच जारी है। विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों की छोटी सी खांसी जुकाम पर भी बिना जांच के कोई सिरप ना दें और डॉक्टर की सलाह को ही प्राथमिकता दें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती है। कैमरामैन शशिकांत वर्मा के साथ हिमांशु पटेल की रिपोर्ट। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।